हेलो गाइस, मैं रुखसासन, मैं हूं गुलजार अहमद, मैं असद याकूब, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं जिम 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता करें से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह के रिएक्शन वीडियो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप खैर से होंगे। यूँ हंसते मुस्कुराते रहे, हमें भी अपना प्यार दिखाते रहे। हमारे चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके। तो चलते हैं इस वीडियो की। वीडियो का टाइटल है टर्की को भी ठगने से बाज नहीं आया पाकिस्तान। देखते हैं सबसे पहले वीडियो, फिर देते हैं हमारा रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो यहां पर मैं आपके लिए लेकर आता हूं जियो पॉलिटिक्स और डिफेंस की खबरें। थोड़ी सी मात्रा डिफेंस की खबरों की कम हो गई है और जियो पॉलिटिक्स की खबरें ज़्यादा हो गई हैं, क्योंकि जो हमारे पड़ोस में है ना जो लोग, वहाँ पर हलचलें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। ऐसी ऐसी खबरें आ जाती हैं कि बिना उनको बताए ना मन ही नहीं मानता यार। तो ये जो खबर लेकर आया हूँ ये भी जियो पॉलिटिक्स से ही संबंधित है। कई लोग सवाल उठा देते हैं कि अरे यार आप क्या सर, अब क्या लेकर आ जाते हैं, कुछ भी बताते हैं, मुझे क्या मतलब है। लेकिन देखिए, मतलब होना चाहिए। जो ये खबर मैं आपको बताने वाला हूँ ये सबक सीखने वाली खबर है। और जाहिर सी बात है ये खबर भी पाकिस्तान से आई है। पाकिस्तान तो वैसे ही कांड करने में माहिर है ना पाकिस्तान। तो अभी तो बेचारा बहुत ही परेशान है, हालात जो हैं वो ख़राब हैं। लेकिन इसी बीच फिर से कांड करने से ना पाकिस्तानी कभी पीछे नहीं हटते। वो कांड कर ही डालते हैं और उनको लगता है कि मैंने कर दिया, किसी ने देखा नहीं, कोई पकड़ेगा नहीं, किसी के सामने मेरा पर्दाफाश नहीं होगा और मैं बच जाऊंगा। तो दोस्तों, हुआ यूँ है कि टर्की में भूकंप आया है और इंडिया ज़ोर शोर से मदद कर रहा है। दुश्मन देश होने के बावजूद मदद कर रहा है। अब पाकिस्तान तो हम निवाला, हम पता नहीं क्या क्या था वो बिरादर, तो पाकिस्तान से रहा नहीं गया। उसने भी देखा देखी, अब जितना बन पड़ा उतना उसने किया। अपनी आवाम से भी आह्वान किया, जो कुछ भी है किया। लोगों ने भी कुछ भेजे हैं, इसमें बुराई नहीं है। मैं बिल्कुल इसे बुराई नहीं कह रहा और बिल्कुल इसमें पाकिस्तान को मैं नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। पाकिस्तान ने जितना उससे बन पड़ा, मतलब जितनी उसकी हैसियत है अभी, जिस तरह से फंसा हुआ है, उस हिसाब से उसने मदद भेजी है, लोगों को भेजा। खैर वो अलग बात है कि पाकिस्तानी बड़े नाराज़ हैं कि भाई इंडिया की वाहवाही हो रही है और टर्की वाले जो हैं वो दोस्त इंडिया कह रहे हैं। टर्की के अखबारों में जो है वो इंडिया के तारीफ़ के पुल बांधे जा रहे हैं। तो खैर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि मैं पाकिस्तान को नीचा दिखाना है। बेसिकली पाकिस्तान हमेशा और अक्सर ऐसे काम कर जाता है जिससे वो दुनिया भर में खुद को वो नीचा दिखाता है। मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि वो खुद ऐसे काम करता है कि दुनिया भर के लोग उसे नीचा दिखाएं और उसकी चर्चा हो और लोग उसका मजाक उड़ाएं। अब इसका बड़ा ज़बरदस्त बात मैं बताने वाला हूं। तो भाइयों, हुआ ये है कि टर्की को पाकिस्तान ने एड भेजी, मदद भेजी, कुछ सामान भेजा और वो जो सामान था उस सामान में ही खेल कर दिया पाकिस्तान ने। अच्छा, आपको याद है कि चाइना ने पाकिस्तान के साथ कोरोना के टाइम पे क्या खेल किया था? उसने वो अंडरवियर वाले मास्क भेज दिए थे, याद है आपको? तो बड़ी दोस्ती के दावे किए जाते थे कि भाई ऐसा हुआ वैसा हुआ, और बड़ा मजाक उड़ा उस पर कि चाइना ने, देखो पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तान कहता है कि हिमालय से ऊंची दोस्ती और समंदर से गहरी दोस्ती, और उसको उन्होंने अंडरवियर वाले जो हैं वो मास्क भेज दिए थे कोरोना के टाइम पे। इस बार क्या हुआ है कि इस बार खैर पाकिस्तान ने ऐसा तो कुछ नहीं किया है उस लेवल पे जाके जैसा चीन ने किया था पाकिस्तान के साथ, लेकिन पाकिस्तान ने कुछ ऐसा टर्की को सामान भेजा है जिससे उनके नाक कट गई है। तो दोस्तों, हुआ यह है कि जो सामान भेजा पाकिस्तान की सरकार ने एड के तौर पर कि जी राहत के लिए हम भेज रहे हैं, पाकिस्तान के लोग जो हैं वो टर्की को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, टर्की के लोग तो हमारे बिरादर हैं और हमारा बड़ा ज़बरदस्त जज्बा आपस में मिलता है, तो उसी जज्बे के तहत हम जो हैं बड़े प्यार से हम आपको मदद भेज रहे हैं। तो वो एक कंटेनर गया और उसमें सामान गया। वो सिंध से ही गया था शायद, तो उस पर गवर्नमेंट ऑफ सिंध का मुहर वहर लगी थी, बाहर पैकिंग वोकिंग के पूरा मतलब सब गया। टर्की वाले बड़े खुश हुए भाई, कह रहे चलो पाकिस्तान जो कहता है कि बिरादर मुल्क है और बिल्कुल शाना बशाना खड़ा है वो टर्की के लोगों के साथ, उसने मदद भेजी है। तो भाई वो सामान खोला जाने लगा। जब सामान खोला जाने लगा और खोलकर जब अंदर का सामान बाहर निकला
तो टर्की वाले सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। बोले कि यार पाकिस्तान हमारे साथ भी ऐसा कर सकता है, समझ में नहीं आ रहा है। हम तो बड़े खुश हो रहे थे कि भाई पाकिस्तान ने हमें मदद भेजी है, सामान भेजा है। सामान भेजा, इसमें कोई झूठ खबर नहीं है, सामान भेजा, लेकिन वो सामान था टर्की का ही भेजा हुआ था। जब पाकिस्तान में फ्लड आए, बहुत भयानक फ्लड था, अभी पाकिस्तान जूझ ही रहा है उससे, तो उसमें टर्की की सरकार ने राहत सामग्री भेजी, उसमें बहुत सारा सामान भेजा और उन पैकेट्स पर लिखा हुआ था विद लव फ्रॉम टर्की, विद लव फ्रॉम पीपल ऑफ टर्की, कुछ इस टाइप की बातें लिखी होती है, जैसा अमूमन हम लोग भी भेजते हैं तो विद लव फ्रॉम इंडिया या पीपल ऑफ इंडिया, कुछ ऐसा करके भेजते हैं। तो उन्होंने भी भेजा। अब पाकिस्तानी इतने, मतलब समझ में नहीं आता यार। नॉर्मली हम लोग जब नॉर्मली कोई गिफ्ट भी खरीदते हैं किसी को देने के लिए, या अमूमन घर में होता है, जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज में होता है कि किसी ने कोई गिफ्ट दिया होगा हमें, अब वो गिफ्ट हमें किसी दूसरे को देना है तो सब कुछ हटा देते हैं, रैपर ऊपर कहाँ से आया, कुछ आया, सब हटा देते हैं। बेचारे पाकिस्तानी इतनी भी समझ नहीं रखी उन्होंने वही सामान वापस टर्की को भेज दिया जो टर्की ने उन्हें भेजा था रिलीफ मटेरियल के तौर पर। अब सोचिए कि पाकिस्तानी सरकार ने वो रिलीफ मटेरियल दबा के रखा हुआ था। सैलाब में हजारों लोग मर गए, लाखों लोग बेघर हो गए, उनको जरूरत थी सामानों की और वो सामान पहुंचा नहीं। इसका तो जीता जागता उदाहरण है ना। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि जी मैं हवा में बातें कर रहा हूं, हवा में नहीं कर रहा हूं, मैं इसका एक सबूत दूंगा और बड़ा कर्रे वाला सबूत दूंगा आखिर में, तब आप लोगों को विश्वास होगा मेरी बातों पर। तो हुआ ये कि टर्की वालों ने देखा यार कि तो हमारा ही माल हमारे ऊपर ही चेप दिया भाई। वो बड़े हैरान, बोले कि बताइए, ये तो पाकिस्तान की सरकार गजब है यार, हमने मदद के लिए भेजा था, हमने भेजा था कि भाई वहां के लोग परेशान हैं, पाकिस्तान की जनता परेशान है, उन लोगों को मदद होगी, जो सामान हमने भेजा है उसका इस्तेमाल करेंगे, उनको राहत मिलेगी, और ये तो दबा के बैठ गए पाकिस्तानी। और वही सामान बिना वो रैपर ऊपर हटाए उठाए वही सामान हमको वापस भेज दिया। मामू बना गए हमें तो ये। तो बताइए, ये मामू बनाना ही हुआ ना। आप कह रहे हो एड भेजना, एड भेजना, एड क्या भेजा, टर्की का सामान ही टर्की को वापस भेज दिया। अब टर्की वाले अपना माथा पकड़कर बैठे हैं, सोच रहे होंगे बेचारे कि किस नमाकूल देश के साथ हमने दोस्ती कर ली है, उसके चक्कर में एफएटीएफ में भी गए और अब जो ये हालत हो रही है। अपना ही भेजा हुआ सामान आ रहा है और उस पर लिखा हुआ है विद लव फ्रॉम पीपल ऑफ पाकिस्तान, और अंदर मेड इन टर्की वाला मामला है, एड बाई टर्की वाला मामला है। तो अब इससे बड़ी बेइज्जती और क्या हो सकती है। आप सोचिए कि मतलब जरा भी शर्म भी नहीं आती। अभी टर्की ने रोका कि मत आइए, उसके बाद भी 2 दिन बाद पहले दौरा रद्द करना पड़ा शहबाज शरीफ साहब को, और फिर वो पहुंच गए हैं कि हम मदद करेंगे, ये करेंगे, और ये ऐसी मदद कर रहे हो आप कि टर्की का सामान ही टर्की को वापस भेज दिया और कह दिया कि जी पाकिस्तान ने भेजा। अखबारों में खबर छप गई है, पाकिस्तानी अखबारों में, कि जी पाकिस्तान ने मदद के लिए सामान टर्की भेजा है। अरे भाई, अंदर सामान टर्की वाला ही। अब टर्की वाले बेचारे परेशान हैं, कह रहे इस खबर को दिखाएं कि न दिखाएं। अब आप पूछेंगे कि जी जब टर्की वाले इस खबर को नहीं दिखा रहे हैं, कर रहे हैं, तो आपके पास खबर कहां से पहुंची। देखिए, मेरे पास तो खबर का एक ही जरिया है ना, पाकिस्तानी मीडिया। अब पाकिस्तानी मीडिया में बड़े बड़े लोग हैं, एक साहब को चुल मच गई, उन्होंने ये खबर जो है वो फोड़ दी उन्होंने टेलीविजन पर, नेशनल टेलीविजन पर। तो आप लोगों को यकीन ना हो तो चलिए अब चलते चलते मैं आपको उनकी वो क्लिपिंग्स सुनाता हूं। डॉक्टर शाहिद मसूद हैं, बड़े नामी ग्रामी हैं भाई, जीएनएन न्यूज़ पर आते हैं। उन्होंने ये बात कही है, और वो भी बड़े में नहीं कह गए, बस 20, 25, 30 सेकंड में। 40 मिनट का शो होता है उनका, वो 25-30 सेकंड ही कह के निकल लिए कि चलो अपना काम भी पूरा हो जाए और ज़्यादा नोटिस ना हो। लेकिन भाई हम तो यहाँ दूरबीन लगा कर बैठे हैं, वो हमने 35 सेकंड भी नोटिस कर लिए। तो सुनिए और मजा लीजिए। तुर्की से एक अजीबो गरीब किस्म की खबर आई। अच्छा, वहां सामान पहुंचाई सिंध से शायद, और वहां सामान पहुंचा, उसके ऊपर लिखा हुआ गवर्नमेंट ऑफ सिंध, हुकूमत पाकिस्तान टैग लगा हुआ। उन्होंने जो खोला है तो अंदर से वो निकला है पैकेट के, तुर्की की तरफ से मोहब्बत के साथ जो सैलाब के दिनों में भेजा था उन्होंने सामान, वही पैकेट पैक करके भेज दिया। शर्मिंदगी की बात है। मकसद, अब मुझे नहीं पता वहां का मीडिया रिपोर्ट करता है या लिहाज करता है हमारा, ठीक है ना। ये वहां के कौंसलेट जनरल को किसी को खबर दी है, तो कितनी क्या एम्बैरसिंग सिचुएशन है। तो सुन लिया आपने। तो ऐसे पाकिस्तान कराता है अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती,
ऐसे पाकिस्तान दिखाता है कि देखो हमारे में कितना कम दिमाग है। अच्छा, ये बात मैं पूरे पाकिस्तानियों को नहीं कह रहा हूं, बड़े पाकिस्तानी मेरे से ना नाराज हो जाते हैं कि आप कैसे, आप सारे पाकिस्तान को एक ही भेड़ की तरह हाँकने लगते हैं। नहीं भाई, नहीं हाँक रहा हूं मैं उन गिने चुने पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं जिनके पास अकल थोड़ी ज्यादा है और ऐसे ऐसे ऐसी सलाह दे देते हैं। अरे भाई, जब सामान गया था तो रैपर निकाल लेते। अच्छा, हो सकता है कि दोबारा उसको रैप करने के पैसे ना हो आपके पास, आपने सोचा कि भाई कहाँ पैसे खर्च करेंगे, भाई इसी को भेज दो भाई, लेकिन हो गई बदनामी। तो भाई पाकिस्तान के लोगों, कुछ सलाह दो भाई अपने सियासतदानों को, या जो ये लोग ब्यूरोक्रेसी में जो लोग ये काम करते हैं कि भाई रैपर तो हटा लेते। टर्की वाले तो लाज शर्म में बेचारे अभी हैं। अब देखिएगा, हो सकता है कभी जब ये सब कुछ निपट जाए, सब कुछ बेचारे थोड़ा सेटल डाउन हो जाए, तब वो पाकिस्तान को कहें कि यार क्या किया तुम लोगों ने, यार ये क्या करते हो तुम लोग, अपने आप पर भी हंसी उड़वाते हो और हम भी बेचारे उसमें शर्मिंदा होते हैं। तो चलिए दोस्तों, यही खबर देनी थी, मैंने सोचा कि यार बड़ी अच्छी खबर है। अच्छा, जियोपॉलिटिक्स की बात कर रहा था ना मैं। देखिए, आप लोग कहते हैं कि इसमें जियोपॉलिटिक्स क्या है, इसमें जियोपॉलिटिक्स है, ये बताता है कि पाकिस्तान के संबंध दूसरे देशों से क्यों अच्छे नहीं हैं। ये सारी चीजें जियोपॉलिटिक्स में मायने रखती हैं। आप क्या भेज रहे हो, आप क्या बातें कर रहे हो, आप किस टाइम पे क्या अपना रुख दिखा रहे हो, ये बहुत ज्यादा मायने रखती है। अब बताइए कि टर्की वाले बेचारे क्या सोच रहे होंगे, ये जियोपॉलिटिक्स ही तो है भाई, मदद भेजी है उसमें आपने ऐसा काम कर दिया, अब बेचारे नाराज होंगे तो अपनी नाराजगी जताएंगे, तो संबंधों में थोड़ी खटास तो आएगी ना। चलिए, अभी वो बेचारे बहुत बिजी हैं, अभी वो बोल नहीं रहे, लेकिन बाद में जरूर बोलेंगे, खुले में आकर ना बोले लेकिन बैक चैनल से वो अपनी नाराजगी जरूर जताएंगे। तो यही चीज, इसलिए कहता हूं कि ये सब बड़े मायने रखते हैं और इंडिया इन सब में बहुत स्क्रूटनी करता है चीजों की, बहुत ज्यादा। वो देखता है, सुनता है, समझता है, जरूरत के मुताबिक एक्ट करता है, कदम उठाता है। तभी आज दुनिया में इंडिया की वाहवाही हो रही है, लोग तारीफ कर रहे हैं, इमरान खान तक तारीफ कर रहे हैं। तो ऐसे ही नहीं होता, उसके लिए उस लेवल का आईक्यू भी होना चाहिए जिसकी कमी पाकिस्तान की सरकार में और पाकिस्तान की ज्यादातर आवाम में बहुत ज्यादा है। चलिए, जल्दी मिलता हूं किसी रुखसार भाई, सबसे मैं पहले बात करना चाहूँगा कि जो इमदाद गई है पाकिस्तान से टर्की के अंदर, उस पर मैं बात नहीं करूँगा। सबसे बात पहले करूँगा जो इमदाद दी थी तुर्की वालों ने पाकिस्तान को सैलाब ज़दगान के लिए। मैं उस वक्त भी बात करता था कि कितनी इमदाद बाहर की कंट्रियों से आ रही है ना, ये पाकिस्तान की गरीब आवाम पर लगे ना, इनकी जिंदगी तब्दील हो सकती है। बिल्कुल, उनका वही रोना धोना, उधर कई हमने व्लॉग देखे हैं, उनको उससे भी बदतर हालत, जो सिंध में जो हिंदू भाई बैठे हुए थे जो उधर हैदराबाद में, उनके भी ऐसे बुरे हालात थे कि वो देखने के काबिल ही नहीं थे। तो मैं ये बात करता हूँ कि आपने जो इमदाद दी है बाहर की कंट्रियों ने, उस पर आपने सांप बनकर बैठे हुए थे, वो आप अपने अवाम को दी नहीं, वो ही उठाकर पीछे तुर्की को दे दी है। ये तो ये ना देते तो हमें तो पता ही नहीं ना चलना था, ये अवाम को नहीं चलना था कि भाई जो अवाम में भी तरक्की की है ये इमदाद इतनी, मतलब टर्की ये ने पता दी नहीं चला था, चलना ही नहीं था भाई। जो की दूसरी कंट्री है, उन्होंने भाई, इंग्लैंड ने पता नहीं कितने पाउंड दिए थे, अमेरिका ने कितने पाउंड दिए थे, वो किसी को भी नहीं मिले, डॉलर्स मिले, वो किसी को भी नहीं मिले। इससे ये साबित हो चुका है कि ये जो हमारी हुकूमत है ये नाअहल है, ये इंसान कहलाने के अच्छा, वो मेजर हकदार साहब जो सही बात कहते थे कि अगर पाकिस्तान में फर्ज कर ले कोई इमदाद आती है तो उसका 1% भी नहीं लगता, आज हकीकत हो चुकी है। 1% भी लग जाए तो काफी है पाकिस्तान को, जितने वो कर्जा लेते हैं या जितनी इमदाद लेते हैं। भाई, हम उस सैलाब दौरान हम रिएक्शन करते थे, हमें पता चलता था कि हर रोज की कौन कौन का मुल्क जो है वो इमदाद पाकिस्तान को दे रहा है। तो इतने डॉलर में, पाउंड में, रुपए मिल रहे थे, यूरो में मिल रहे थे, वो पता नहीं किधर गए। भाई जो हमारा है ना इस्लामी मुमालिक, और आप भी सब बढ़कर ये बात कर दी कि जो टर्की को सामान भेज रहे हैं, आप बड़े दावे करते हैं आप। अच्छा, इंडिया ने मदद भी की, इंडिया ने रेस्क्यू टीमें भी भेजी, इंडिया की टीमों को सराहा भी गया, लेकिन पीएम मोदी तो उधर को दौरा करने नहीं गया। कोई ऐसा मेरी तो बात सुनो, कोई ऐसा बयान भी उन्होंने नहीं दिया। और भाई जिन्होंने करना होता है वो खामोशी से करते हैं, वो वावेला नहीं करते। अच्छा, आप शहबाज उधर गए हैं, क्या करने, वो तो क्या उखाड़ लेंगे भाई, ड्रामा करने गए हैं कि मैं आया हूं, मैं क्या ये जाकर बल्बे को लोगों को निकालेंगे या ट्रीटमेंट कर, ना वो डॉक्टर है, ना वो कोई ऐसा बुलडोजर चला सकता है, ना कोई क्रेन चला सकता है, करने उधर क्या गए बाबा जी, घंटा लेने गए उधर,
वो ड्रामा करता था जब सैलाब आता था ना, इतने बड़े बड़े बूट ले लेता था, एक कैमरा मैन लेता था, जाके पानी में खड़े होकर एक तस्वीर छिकानी कि मैं बड़ा खिदमत आला जो है पंजाब का, खादमे आला बना खादमे आला उसका नाम में शुरू हुआ था। वो ड्रामेबाज है जो शहबाज शरीफ का है, इमरान खान साहब को और बोलता है, इस पर ये ड्रामेबाज है बहुत बड़ा। और इस पर मुसीबत यह है कि हमारे आज साथ शर्मिंदगी से डूब नीचे हो चुके हैं कि आज हमने वो काम कर दिया कि धोखे में, यार मुसीबत में लोग हैं, उनको भी धोखे से नहीं, मतलब उनको भी धोखा देना नहीं हमने छोड़ा। तो पहले हमारी कंट्री तो इस नाम लेवल चिपका हुआ था कि ये धोखेदार कंट्री है, धोखा देती है, तो वो साबित करा दिया इस जो और हमारा साथ में वो बात बिल्कुल ठीक है कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिल गए। जी असद भाई आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो हंसी आएगी और मैं क्या कहूँगा। हंसी क्यों आएगी? रोने वाली बात पर हंसी क्यों आएगी? रोते तो हम है ही नहीं, रोने की तो नौबत ही नहीं आई, सारी जिंदगी नहीं आई, इन लोगों को ना आएगी। रोते तो वो लोग हैं जिन्हें शर्मिंदगी हो कि हमने कैसे लीडर्स चुन लिए, या हमने कैसी अवाम है, या हम खुद को ठीक करेंगे या नहीं करेंगे। ये तो हम खुद को ठीक नहीं करेंगे, हुक्मरान जैसे हम हैं वैसे ही आएंगे मेरे भाई, बात तो सीधी सी है। अच्छा, बात आ जाती है उनकी मदद करने की, पाकिस्तान की जो तुर्की को मदद की। अच्छा, सामान भेजना ना भेजना एक अलग बात है, पाकिस्तान में ये सामान लगा नहीं लगा ये भी एक अलग बात है। बात ये है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो हमारा मीडिया है ना, या हमारे जो तबसरा निगार या ये सब कुछ जो बैठते हैं, लीडर्स को ले लो तो वो कुत्ते की तरह बकवास करते हैं कौमी असम्बली में आकर, ना भी किया हो तो अपना वोट बैंक बनाने के लिए वो बकवास किए रखते हैं ताकि हमें अवाम के नज़दीक हम हो कि हम बहुत जोशीले, हम बहुत बहादुर हैं। इसको ले लो, दुनिया में कहीं खबर नहीं है, इसने अपनी शोहरत हासिल करने के लिए ये बकवास निकाल दी। चलो जो हुआ सो हुआ, जो तो हुआ था वो तो हुआ, दुनिया को पता चलता ना चलता, इसको क्या मफाद पड़ा इससे? अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए समझ में आया अपनी। अगर इतने घटिया और कमतर लोग इस दुनिया, इस पाकिस्तान में बैठे हैं, तो इस पाकिस्तान नहीं उसका चला, उसने तो एक खबर ब्रेक की है, वो तो उसका है कि समझ के वो अच्छा, मीडिया, अच्छा, उसका तो खबर ब्रेक करना है कि समझ के उनका फर्ज भी है, नियम असद बदल भाई, सब असद कुछ भाई है। आप ऐसे बात कर रहे हैं कि हम जो हमारे कारनामे हम हुकूमत कर रही है, हम आम आवाम तक पहुंचे ही ना, उधर की दबाई भाई रह जाए। गुलजार, आपको क्या लगता है आम आवाम को पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं? भाई सब पता है। हमें भी 90% अवाम को नहीं पता था कि जो सलाब जदगान के लिए सामान आया था बैर की कंट्रियों वो वापस से, वो भिजवा। लगा है कि नहीं लगा। अब ये वो सब- हकीकत सामने आ जाएगी, भाई वो हुकूमत को गुलजार, पता आप चल वीडियो जाएगा पर कि बैठे हैं। किसने आप- खाया। मेरी बात सुनिए, आप वीडियो पर बैठे हैं, मैं आपको बता दूंगा दर पर्दा इस वीडियो के बाद में, जहाँ जितनी सलाब जदगान की जिस मुल्क से एड्स आई है ना, वो किस किस बंदे के अकाउंट में गई है मैं आपको बताऊंगा। भाई मैं ये पता सबको होता है, सिर्फ अपने मुल्क की बेइज्जती के लिए ना फिर हम किसको रोते हैं? हम जी रहमतुल्लाह भाई आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं भाई, असद की बात सुने, वो point वो की बात सुन कर रहे हैं ना, आप अपना पॉइंट दे दो, मैं तो आप बोले। भाई मैं तो यही कहने जा रहा हूँ कि भाई असद ने बात की कि जो हमारे लीडर है वही हमें मुंतखब करता लीडर जो है हमें ये बदनाम कर रहे हैं। पहली बात तो ये, तो हमने मुंतखब भी इसको नहीं किया वज़ीर आज़म को, ये तो अपने आप ऊपर से कूद पड़ा है। क्यों रास्ते से आया? जी तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इतना कि इसको यार जो भी कहें, अब गुनाह तो अपने इसमें ही है। जो है ना 2005 में जो आया था कश्मीर में ज़लज़ला, तो अमेरिका की तरफ से पता नहीं कितने जो है ना $1 मिलियन को इमदाद मिली थी कि आप जो है ना इनके घर बना कर दें, इनको खाना दें। लेकिन इसने जैसे ही पाकिस्तान में फ़ौरन ही बाहर अपने अकाउंट में भेज दिए। और अब यूएई के जो है ना सदर, उन्होंने बयान दिया था कि हमने तकरीबन 12 तैयारे जो हैं ये सैलाब ज़दगान के लिए भेजे हैं, जिसमें एक भी नहीं लगा। उनको ये रिपोर्ट मिली थी। तो जो 2008 में आया था ना आजाद कश्मीर में, 5 में आया था, 8 पाँच- अक्टूबर 2005। 5 में आया था, 8 में आया था। उस वक्त के जो हालात है ना पाकिस्तान के अभी संभले नहीं है। मैं दावे से कह सकता हूँ कि जो तुर्की है इस क्राइसिस से निकलेगा सबसे ज्यादा। जो मैं कहता हूँ इतना क्राइसिस पाकिस्तान में नहीं आया यार जितना उर्दुगान तुर्की ने में आया। अपनी तो हाफ मैं ये नाम कर दिया। साहब भाई, मैं ये बात करता हूँ वो भाई- अपने कंट्री को समझते हैं। मैं कहता हूँ 1 साल में वो इसमें कामयाब हो जाएंगे और अपनी आवाम को अपने पैरों पे खड़ा कर उन्होंने देंगे। बयान- इसको कंट्री कहते हैं, इसको अपना मुल्क कहते भाई हैं। भाई गुलजार, बात ये है, हमारी आवाम की हालत ये है कि हम अपना मुनाफा या अपना फायदा खुद ही नहीं सोचते। कालाबाग डैम को ले लें तो चंद सियासतदान है ना, गिनती के होंगे, तो उन्होंने ही उसमें इंतशार फैलाया हुआ है। मुशर्रफ के दौर में ये तकरीबन मुकम्मल हो चुका था, इसकी मशीनरी वगैरह सब कुछ आई, रुका क्यों? या मुशर्रफ की जैसी हुकूमत चली गई ना,
मसला ये पेश आ गया कि ये जी दो अलग-अलग ना स्टेट्स की मतलब कि बीच में ये बनेगा, तो एक स्टेट मानता नहीं, अगर एक माने तो दूसरा यार ये नहीं देख मानता। रहा था वैसे भाई ये हमें हमारी अलग-अलग शर्मिंदगी हो के जाता लिए है। ये काफ़ी है कि हमारे खुद के बंदे ये मान रहे हैं और ब्रेक कर रहे हैं कि हमने वो जो सामान भेजा वो वही सामान था जो तुर्की से आया था। ये भाई बहुत शर्मिंदगी की ये बात है। शर्मिंदगी के लिए नहीं, ये बहुत अच्छी पॉइंट है शायद जो नहीं, जो एंकर है ना, ये हुआ उसने है। मैं कहता हूँ ऐसी आवाज मैं उठानी चाहिए एंकर को नहीं जो कहा, गलत मैंने बात कहा है। कि हमारी शर्मिंदगी का बहस ये बना है। हाँ, ये ठीक है। मामला कि हमने ये इस तरह का काम किया हमें तो पता ही ना चलता भी कितनी ये बेगैरती करा रहे हैं तो पाकिस्तान उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।